भारत में 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जिसमें हिंदू मात्र 45,000 हैं। विश्वास नहीं है तो पुणे के सरकारी हॉस्पिटल में जाना, सुबह पर्ची कटती है, एक दिन जाके ट्रायल कर लो, ये पता करो कि कुल कितनी पर्ची कटी, उसमें से कितनी पर्ची हिंदुओं की है। और कंफर्म करना है, हर सरकारी डिपार्टमेंट में गायनोलॉजी के डिपार्टमेंट अलग से होता है, जहां लेडीज डॉक्टर होती हैं। किसी लेडीज डॉक्टर से पूछ के आओ, आज आपने कुल कितने पेशेंट देखे, उसमें से कितने कुल टोटल कितने प्रेगनेंसी वाले केस आए हैं, उस प्रेगनेंसी में से कितने हिंदू आए, पता कर लो। 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से 45,000 हिंदू हैं मात्र। स्थितियां अच्छी नहीं है। और कड़वी सच्चाई यह है कि मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा, हिंदू बचेगा तो मंदिर बचेगा। अगर मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो अफगानिस्तान आज भी हिंदू राष्ट्र रहता। मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो पाकिस्तान आज भी हिंदू राष्ट्र रहता। मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ही अत्याचार नहीं होता। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में ही है। आज उस हिंगलाज में मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है। हमारे 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश में है, वहां आजकल कोई पूजा नहीं कर पा रहा है। 2000 साल पहले सबसे भव्य, सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में बना था भगवान पार्श्वनाथ का। आज उस पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में नौकार का मंत्र नहीं हो रहा है, वहां नमाज पढ़ी जाती है, मदरसा चलता है। ननकाना साहब की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार मात्र 50 साल में अफगानिस्तान बन गया था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां प्रधानमंत्री थे, हिंदू थे। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां जहां 5-5 शक्तिपीठ थे, वो ईस्ट बंगाल की स्थिति क्या देख लीजिए, बांग्लादेश बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर बनाना गलत है। मंदिर बनाना धर्म की जय करना है। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है। लेकिन धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। हम लोग अपने सारे कार्यक्रम में 4 वाक्य बोलते हैं, जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कभी दिमाग लगा के सोचिएगा, इन चारों वाक्यों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होगा। और हमारे जितने भगवान के अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए हुए। भगवान श्री राम यहां कथा सुनाने नहीं आए थे। विश्वामित्र जी ने उनको कथा सुनाने के लिए राजा दशरथ से नहीं लिया था। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को राजा दशरथ से किस लिए लिया था? अधर्म का नाश करवाने के लिए। परशुराम जी यहां कथा सुनाने नहीं आए थे। परशुराम जी किस लिए आए थे? अधर्म का नाश करने। भगवान कृष्ण यहां कथा सुनाने नहीं आए थे। भगवान कृष्ण क्या आए थे करने? अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। गाय पालना, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है। लेकिन गाय को रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी। आप 6 महीने रोटी खिलाओ, एक दिन आएगा कोई गाय को खा जाएगा। जितना जरूरी है गाय को रोटी खिलाना, उतना ही जरूरी है गाय खाने वाले को जेल में डाल देना। अगर भंडारा करने से, लंगर लगाने से, धर्मशाला बनाने से, गौशाला चलाने से हिंदू मजबूत होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये सारे काम हमारे पूर्वज कर चुके हैं। हमारे पूर्वज भंडारा चलाते थे, हमारे पूर्वज कुआं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, सब कुछ बनवाया था।
अगर मूर्तियां बनवाने से सनातन धर्म मजबूत होता तो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां पे थी? हाँ, अफगानिस्तान में तोड़ के चकनाचूर कर दिया, हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर दिए भगवान बुद्ध की मूर्ति के। मूर्ति बनाने से धर्म नहीं बसता, मंदिर बनाने से धर्म बसता। तो दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का भगवान शंकर का मंदिर गांधार में था। गांधार नरेश ने बनवाया था, दुर्योधन के नाना ने। कोई बचा वहां हिंदू क्या? नहीं। अगर मंदिर बनाने से सनातन धर्म मजबूत होता तो दुनिया का सबसे भव्य विष्णु मंदिर कैकेय नरेश ने बनाया था, राजा भरत के ननिहाल, राजा भरत के नाना ने। आज की डेट में उसको पेशावर कहते हैं। वो मंदिर बचा क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म की जय करना जितना जरूरी है, अधर्म का नाश उतना करना जरूरी है। और हम घटेंगे तो हम कटेंगे, और हम लगातार घट रहे हैं। हम घट रहे हैं कि नहीं घट रहे? लगातार घट रहे हैं। और विश्वास नहीं है तो अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक करके देख लो। हम घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं, चेक करना है। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट, अभी चुनाव हुआ था ना, वो वाली वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। हम घट रहे हैं कि नहीं घट रहे, इसको चेक करना है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट, 1999 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो। उस समय कितने परसेंट से अब कितने परसेंट है। हम घट रहे हैं, घट रहे हैं लफ्ज़ जिहाद के कारण, घट रहे हैं ड्रग्स जिहाद के कारण, घट रहे हैं घुसपैठ जिहाद के कारण, घट रहे हैं जनसंख्या जिहाद के कारण, घट रहे हैं धर्मांतरण जिहाद के कारण। बड़े प्लान्ड वे में स्कूल और कॉलेज में हमारे लड़के, हमारे युवाओं को, हमारे बेटों को, हमारे बेटियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा। जितनी रेव पार्टी हो रही है उसमें 100% हिंदू लड़के और लड़कियां हैं। और वो जो ड्रग दिया जा रहा है उसमें नपुंसकता की दवाई भी दी जा रही है। एक तो वैसे ही 2-2 बच्चे, उसमें एक नशेड़ी हो जाता है, जब ड्रग एडिक्ट हो जाता है फिर पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, कुछ दिन कंटिन्यू ड्रग एडिक्ट हो जाता है, वो नपुंसक हो जाता है, फिर घर में आके ड्रामा करता है, नहीं नहीं मैं तो मॉडर्न हो गया, मैं तो शादी नहीं करूंगा। अरे वो मॉडर्न कुछ नहीं हुआ है, वो नपुंसक हो चुका है, वो शादी के लायक बचा ही नहीं। और आपका पूना भी ड्रग का सबसे बड़ा सेंटर हो चुका है। गूगल करिएगा, सिंगापुर में एक व्यक्ति गया था 900 ग्राम गांजा लेके, उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा क्या? इसलिए कहता हूं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम नीति को नहीं लागू करते, राम नीति को नहीं मानते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति को नहीं लागू करते हैं। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हम अपनी कथाओं में राम को रोने वाला और कृष्ण को लीला करने वाला दिखा देते हैं। कभी हमने बताया नहीं कि भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक 500 राक्षसों का नरसंहार करके गए थे। हमने कभी बताया नहीं कि भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम मणिपुर तक गए, 500 राक्षसों का नरसंहार किया। राम उत्तर से दक्षिण चलते हैं, राक्षसों का नरसंहार करते हैं, और कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं, मथुरा से मणिपुर तक जाते हैं, मणिपुर से लौट के आते हैं, जो बचे खुचे राक्षस थे उनको कुरुक्षेत्र में उनका ठिकाना लगाते हैं और फिर द्वारका चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने केवल बांसुरी नहीं बजाई थी, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बांस भी बजवाया था। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाना है, मैं सुरक्षित बनाना चाहता हूं, और मेरा मानना है इसके लिए केवल और केवल नियम कानूनों को बदलना होगा। धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। ये थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज ये धर्म की जय करने के लिए नहीं है। इनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? अधर्म का। विधायिका का काम है कठोर कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, न्यायपालिका का काम है कठोर दंड देना जिससे कानून का खौफ पैदा हो। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक स्थितियां सुधरेंगी नहीं, और आपके
प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके अमरावती, बीट, भंडारा की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है। मुंबई में सीधे 80% से 66% आ चुके हैं। आपके नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके नासिक, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके पुणे की लगभग 15% डेमोग्राफी बदल गई है। आपके रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है। सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर की डेमोग्राफी बदल गई है। थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 15% बदली है, कहीं 20% बदली है। मुंबई में तो लगभग 30% तक बदली है। डेमोग्राफी बदल रही है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अच्छा क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में संविधान चलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में चलता है। क्यों? क्योंकि हिंदू, भारत के किसी राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति देश से भागते हैं कि नहीं? भारत में नहीं भागते, क्योंकि हिंदू। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागते हैं कि नहीं? भारत में तो इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा को भी देश छोड़ के नहीं भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू। भारत की सेना शासक के खिलाफ विद्रोह नहीं करती, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नौकरशाह शासक के खिलाफ साजिश नहीं करते, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में समता है, समानता है, समरसता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में आपको लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, क्योंकि ये संविधान के कारण नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि संविधान ने आज़ादी दे रखा है, ये क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। धरती गोल है कि चपटी? धरती गोल है कि चपटी? आप भारत के किसी मौलवी से यह बात एक बार कहलवा दीजिए कि धरती गोल है। चलो मौलवी को मान लो विज्ञान नहीं आता होगा, साइंस नहीं पता होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं वो भी खुलेआम नहीं कह सकते कि धरती गोल है, क्योंकि अगर कह देंगे गोल है तो क्या होगा? भारत में हमारी बहन बेटियों को स्कूल जाने की आजादी है, संविधान के कारण नहीं बल्कि हिंदू बहुसंख्यक है। बाल खुला रखने का राइट है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। डांस करने की आजादी है, क्योंकि हिंदू। मेकअप करने की आजादी है, क्योंकि हिंदू। भारत में रोजगार बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। आप सोच रहे हो रोजगार से क्या लेने देना? क्योंकि यहां कुछ हराम है ही नहीं है, तो सब अपनी पसंद का रोजगार कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ी? मेकअप करना हराम है, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। संगीत सुनना हराम है, तो जितने संगीत वाले बंद हो गए। ढोलक हारमोनियम बनाने वाले भी बेरोजगार, और गाना गाने वाले, म्यूजिक करने वाले भी बेरोजगार। नाटक करना हराम है, तो नाटक कंपनियां सारी बंद हो गई। आप जानते हैं 1947 के विभाजन में सबसे पहले कौन भागा? सबसे पहले भागे यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार, देवानंद, ये सब भागे थे वहां से। क्यों? उनको समझ में आ गया अब यहां फिल्म नहीं बनेगी, अब तो भागना पड़ेगा। क्योंकि फिल्म बनाना, फिल्म देखना, थिएटर में जाना, थिएटर में काम करना, ये सब क्या है? इसलिए दिलीप कुमार भी भाग के आए, मधुबाला भी भाग के आई। यहां जो कुछ ठीक चल रहा है वो हिंदू बहुसंख्यक है। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये वीडियो कॉमन वीडियो है, 4-5 करोड़ लोग देखते हैं, इसलिए मैं तो सबको कह रहा हूं, अपने दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन जिन नियम कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको तत्काल बना दिया गया, अगले 500 साल तक हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सनातन सुरक्षित रहेगा, कोई खतरा नहीं आएगा, आगे हमारा भारत बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक बार
मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए खड़े होके, हमें चाहिए आजादी। ये मेरा नारा था, ये वामपंथियों ने चुरा लिया। तो जैसे मैं प्लेस ऑफ वर्शिप ऐड के जरिए अपने मंदिर रिक्लेम कर रहा हूं, अपना नारा भी रिक्लेम कर रहा हूं। हाथ जोर से बोलिए। हाँ, अरे पहले हमको तो बोलने दीजिए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की नागरिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।